हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें की वैकेंसी निकाली गई है जिंदल सॉ लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जिंदल लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज की मैं डिस्कस करूँगा, ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, और वैकेंसी अच्छी खासी है और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन पोस्ट है, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। जॉब लोकेशंस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल नोटिफिकेशन वाइज देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जहाँ से वैकेंसीज आउट की गई है। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। इसके लिए क्या करना है, आपको अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करना है। देखिए, ये वैकेंसी जिंदल सॉ लिमिटेड ओनली आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट मेरे भाई सब बहन सब वीडियो देख रहे हैं, अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं इसमें या फिर एलिजिबल नहीं हैं। इस नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आना होगा सीधा लिंक्डइन पे। जी हाँ, लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इंडियाज़ के टॉप एमएनसीज के एचआर के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट करके उन्हें अपना अपडेटेड सीवी सेंड करके एक मनपसंद जॉब पा सकते हैं। तो अकाउंट नहीं क्रिएट किए, कर ज़रूर लेना। हालांकि हमारी ओर से आपको होली के बाद इसकी वीडियो समरी मिल जाएगी। एचआर हैं, असिस्टेंट मैनेजर बोलो यार, एचआर हैं जो कि वैकेंसीज निकाली गई है जिंदल सॉ लिमिटेड की तरफ से, और इन्हीं के द्वारा जो है वो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगी जिंदल सॉ लिमिटेड, और इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई। एक दिन पहले जस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये वो रिक्रूटमेंट है, एक दिन पहले आई है। वॉक इन इंटरव्यूज़ होगा आपका 15 मार्च 2025 को। तो अभी आपके पास टाइम है, आज है 12 मार्च, ऑलमोस्ट 13 मार्च 14 मार्च, लगभग लगभग होली के दिन रख रहा है यार, बट क्या ही कर सकते हैं। 15 मार्च आपका होली है और इसी के दिन आपको इंटरव्यू होने वाली है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस पोस्ट पर वैकेंसी है। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट मिलेगी, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जिंदल सॉ लिमिटेड एक स्टील प्लांट नहीं है, एक पाइप प्लांट है। इसमें अधिकतर पाइप बनाए जाते हैं, चाहे स्टील का पाइप हो या फिर प्लास्टिक के पाइप हो, सारे प्रकार के पाइप बनते हैं। याद रखना, स्टील का पाइप भी बनता है, हालांकि ये अलग है सॉ लिमिटेड। देखा जाए ब्रांच देखो तो मैकेनिकल यानी कि डिपार्टमेंट आपका मैकेनिकल डिसिप्लिन में होगा। सेक्शन एक आपका है क्रेन यूटिलिटी हाइड्रोलिक्स में, दूसरा आपका मैकेनिक जो कोल्ड जोन में वैकेंसी है। यूटिलिटी क्रेन में अप्लाई करने के लिए जो आपका डेजिग्नेशन, दो तरह की पोस्ट है, फिटर है, एक आपका सीनियर फिटर है। दूसरी मैकेनिकल डिपार्टमेंट कोल्ड जोन में, यहाँ पर भी सेम पोस्ट है, फिटर है या फिर आपका सीनियर फिटर है। अप्लाई करने के आईटीआई चाहिए, इसमें भी आईटीआई, यहाँ पर भी आईटीआई। एक्सपीरियंस आपका माना गया है, कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ही चाहिए। अब देखिए, जो फिटर है उसमें अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए अगर कोई फिटर है, आईटीआई फिटर करके अप्लाई करता है, कोई फ्रेशर अप्लाई करता है, फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आपके पास एनएसी हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट से आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो बेशक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको सीनियर फिटर की जॉब मिलेगी। अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो आपको फिटर की जॉब मिलेगी। मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है, कोई श्याम नाम का लड़का है। राम के पास आईटीआई फिटर की डिग्री है, श्याम के पास भी आईटीआई फिटर की डिग्री है। राम के पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। मान लीजिए उन्होंने सेल से अप्रेंटिसशिप किया है। और श्याम के पास क्या है, अप्रेंटिसशिप भी है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है, कंपनी में काम किया है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा वो श्याम का होगा और हायर पोस्ट पे सिलेक्शन होगा, बाद में राम का होगा। ओके, तो ये चीज़ें डिस्कस करनी है। श्याम का सीनियर फिटर में पोस्ट मिलेगी और फिटर का मिलेगा आपको राम का, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनका। सैलरी की डिस्कस करें तो अच्छी खासी सैलरी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से लेकर 30,000 35,000, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा आराम से आपको सैलरी इसमें मिल जाएगी। तो ये पोस्ट है, 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा चलते हैं फॉर्म की ओर कि फॉर्म कैसे भरनी है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ऐड शो हो रहा है, यानी किसी प्रकार का ऐड शो हो रहा है, तो उसको स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा, स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि गूगल फॉर्म है और पहले ऐड नहीं आती थी, बट अब ऐड आने लगी है। इसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा।
जो आपका होगा यहाँ पर जिंदल एम्प्लॉइज एलोकेटेड फॉर्म है एनी अदर यूनिट इन वॉक इन इंटरव्यूज आपका होगा, नो करंट नहीं होनी चाहिए। जिंदल एम्प्लॉयज़ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया, अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। काइंडली नोट, जॉब लोकेशंस कहाँ होगा, तो जॉब लोकेशंस आपका आंध्र प्रदेश नियर बल्लारी करके प्लेस है, यहाँ पर होगा। जिंदल सॉल लिमिटेड इज लार्जेस्ट स्टील पाइप मैन्युफैक्चर, तो जो पाइप बनता है, लेकिन किसका बनता है, तो स्टील का पाइप बनता है। उसके बाद है प्लांट इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। एकोमोडेशंस एंड जो घर है बल्लारी में आपको दिया जाएगा। फ्री ट्रांसमिशन फ्रॉम बल्लारी टू जो हर्ष मुंदरम प्लांट है वहाँ तक आपको बस की फैसिलिटीज़ है। वैकेंसी फॉर थर्ड पार्टी एंड जिंदल सॉल लिमिटेड पेरोल, तो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है और जिंदल पेरोल दोनों के बेसिस पे होगा। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है तो एटलीस्ट बीटेक बी डिप्लोमा वर्कर एटलीस्ट आईटीआई होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आईटीआई चाहिए, क्योंकि पोस्ट की वैकेंसी आईटीआई निकाली गई है। ये दोनों की वैकेंसी इसमें नहीं है, सिर्फ आईटीआई वैकेंसीज अभी रहने वाली है। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। व्हाट इज योर नेम, करेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मोबाइल नंबर, करेंट एक्सपेक्टेड सिटी, टोटल एक्सपीरियंस, डिपार्टमेंट, करेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकेशंस एंड फाइनल आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें मिनिमम फिलअप किया जा रहा है आपसे, बस यही देनी है। आपका फॉर्म पहुंच जाएगा और आपको शॉर्टलिस्टेड अगर किया जाएगा तो आपको मेल पे रिप्लाई मिल जाएगा, और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। फॉर्म तो आपको अप्लाई करना है, कन्फर्मेशंस के लिए आपको मेल आ जाएगा, बस जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन इंटरव्यू के लिए भी जाना होगा यार, क्योंकि जो वैकेंसीज है यानी सिलेक्शन प्रोसेस आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगी। और वॉक इन इंटरव्यू का है, डेट ऑफ वेन्यू हाउस नंबर, गोपाला स्वामी रोड, स्वर्णमा लेआउट, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि हम लोग ईस्ट इंडियन कैंडिडेट हैं तो साउथ इंडियन का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो प्रोनाउंसिएशन करके आप देख सकते हैं। 15 मार्च 2025 को इंटरव्यू डेट है, 10 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में आपको पहुंचना होगा बल्लारी। तो ये बल्लारी हैदराबाद में है, यहीं पर आंध्र प्रदेश में, यहीं पर आपको विजिट करना है डियर, तभी आपका इंटरव्यू होगा। सारी चीज़ें अपडेटेड सीवी लेकर आपको जाना होगा, जो भी क्वालिफिकेशंस की डिटेल हो, आईडी प्रूफ हो, बैंक डिटेल हो, ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना ही जाना होगा, तब जाके इंटरव्यू में आपको बैठने दिया जाएगा। बाकी बात, जो नहीं जा सकते इंटरव्यू में, आप जाके फॉर्म अप्लाई करो। जैसे यहाँ से फील होगा पोस्ट बचेगी तो आपको शॉर्टलिस्टेड के लिए या फिर वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए पर्सनल सेपरेट जगह पे बुलाया जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने बताई है, ये वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे है। जो इंटरव्यू के लिए जा सकता है वही जाए, जिसका घर 80 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, मैं उसी कैंडिडेट को अलाउ करता हूँ वहाँ पे जाने, अन्यथा आप नहीं जाएँ। आपको सिर्फ फॉर्म भरनी है और कुछ नहीं करना है। अगर पोस्ट यहाँ पे वैकेंट पोस्ट होगी, फॉर्म फिलअप करने के बाद तो आपको शॉर्टलिस्टेड करके बुलाया जाएगा, और आप में कैपेबिलिटी होगी तो आराम से आपको जॉब मिल सकती है। तो सही है, अप्लाई कीजिए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अप्लाई करने का भी लिंक भी, और इंटरव्यू का लोकेशन तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी बात डाउट हो तो कमेंट बेझिझक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।